अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ऑस्ट्रिया में इमिग्रेशन कैसे कर सकते हैं या ऑस्ट्रिया में एज अ स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्टडी वीज़ा। इसके लिए हम देखेंगे वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे होती है एम्बेसी से। ऑस्ट्रिया में एडमिशन हासिल करने के लिए कौन-सा नेटवर्क या वेब लिंक को पहले फॉलो करना है और वहाँ से कैसे अपने कोर्स को सिलेक्ट करके आपने अप्लाई करना है। रेज़िडेंस परमिट के लिए कैसे अप्लाई करना है, देन वीज़ा डी जो होता है स्टडी से रिलेटेड उसके लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी कॉस्ट कितनी है, कोर्सेज़ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, किसी भी किस्म के क्वेश्चन के बारे में कमेंट करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला स्टेप है हमारे पास कि ऑस्ट्रिया में जो एडमिशन है वो कब-कब होते हैं। तो ऑस्ट्रिया में मेनली 2 दफ़ा इनटेक्स होते हैं, फरवरी से लेट मार्च तक भी होते हैं, मई तक चलते हैं और फिर जुलाई से लेके अगस्त से नवंबर तक भी चलते हैं। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ इनटेक्स भी हैं और मुख्तलिफ कोर्सेज़ मुख्तलिफ इनटेक्स में ऑफ़र करवाए जाते हैं। सबसे पहला है कि हमने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, तो सबसे पहले हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज़ करवाना होता है। अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज़ कराने के लिए हमें इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुज़रना होता है। तो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में यहाँ पे तो मैंने बैचलर डिग्री के बारे में लिखा है, लेकिन अगर आपकी मास्टर्स है या आपने मास्टर्स से भी हायर क्वालिफ़िकेशन की हुई है, तो आप वो वाली डिग्री को भी इसके साथ अटैच करके उसकी वेरीफ़ाई करवाएँगे। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफ़ाई करवाने हैं, इसमें पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट है, जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। बर्थ सर्टिफ़िकेट नादरा वाला आपको चाहिए। ब बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, बैचलर्स की डिग्री चाहिए। अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है और पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर की डिग्री चाहिए। और ये जो प्रोसेस भी बता रहा हूँ, ये अगर आपने सेल्फ पेड पे जाना है या स्कॉलरशिप पे जाना है, दोनों तरीकों से आपने ये काम करना ही करना है। चाहे आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, चाहे आप सेल्फ फंडेड के तौर पे वहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं खुद से फीस भर के, तो ये दोनों तरीकों से ये काम आपको करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ एफएससी के बाद फौरन से बैचलर्स में जा रहे हैं, तब आपको बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट आईबीसीसी से अटैच करवा के यहाँ पे जमा करवाना होगा। और अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री है, तो उनको एचईसी से भी करवाना होगा। और अगर आपकी मेडिकल से रिलेटेड डिग्री है, तो एचईसी के बाद मोफा से भी करवाना होगा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी करवाना होगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन का प्रोसीजर है, वो सारा कुछ पाकिस्तान से करवाने के बाद ही आपने ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करना है, जो कि ऑस्ट्रिया की एम्बेसी के साथ होता है। प्रोसीजर क्या है वो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि आईपीसीसी, एचईसी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मोफा से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवा लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस के लेना सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोफा से अटैच्ड होगा। फिर आपने ऑस्ट्रियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे अपनी अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना है। देन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज आपने जो भी आपने वेरीफाई करवानी है वो उनको साथ A4 साइज में लेके जाना है। टोटल कॉस्ट एम्बेसी वेरिफिकेशन की 28,600 है पाकिस्तानी रुपीज में। आईबीसीसी के अटेस्टेशन पे तकरीबन 3,000 लग जाता है, एचईसी की अटेस्टेशन पे 5,000 से 3,000 तक का खर्चा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कोई पैसे नहीं है, सिर्फ जाने में टाइम खर्च होता है। मोफा अटेस्टेशन आपकी 300 से 500 में हो जाती है। और ये सारा काम जो है अगर आप कलेक्टिवली देखें एम्बेसी के काम होने तक, तो ये 2 से 3 महीने लग जाते हैं इसमें। और बाज़ काम जल्दी भी हो जाते हैं। अगर आपने हर जगह अर्जेंट पे अप्लाई किया हुआ है, तो अर्जेंट में आपके काम 1 महीने के अंदर भी हो सकते हैं या 20 दिन में भी हो सकते हैं। जब आपने डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा वेरीफाई करवा लिए, देन आपने उन डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन करवानी है। लीगलाइजेशन का मतलब ये है कि अब आप दोबारा से एम्बेसी जाएँगे शेड्यूल अपॉइंटमेंट लेके और आपने जिन-जिन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाई है, आप उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाएँगे। अब जैसे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएँगे, तो वो उसको अपने पास रख लेंगे 10 से 20 दिन के लिए। उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी। वेरिफिकेशन आपने ऑलरेडी करवा चुके हैं आप एम्बेसी से एक दफ़ा और उनको आईबीसीसीसी से हर जगह से, एचईसी से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मोफा से भी आपने उसको वेरीफाई करवा लिया। अब लीगलाइजेशन है, तो लीगलाइजेशन के लिए आप एम्बेसी जाएँगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को 10 से 20 दिन के लिए उनके पास रखवा देंगे। एक डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज़ करवाने के तकरीबन 80 यूरो फीस है। वो इसको 10 से 20 दिन में वेरीफाई कर देंगे और लीगलाइज़ कर देंगे एंड देन यू कैन यूज़ देम। तीसरा है हमारे पास एडमिशन प्रोसेस। अब आपका ये डॉक्यूमेंट्स वाला सिलसिला खत्म हो गया। वेरिफिकेशन भी हो गई है, कहाँ से? पाकिस्तानी अदारों से भी हो गई है, एम्बेसी से भी हो गई है और एम्बेसी ने फिर उस वेरिफिकेशन की बेस पे आपके डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज भी कर दिया है, जिसकी 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट जो फीस थी वो भी आपके साथ आ गया। अब आपने एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। डिपेंड करता है आप एफएससी के बाद बैचलर्स में जाना चाहते हैं या बैचलर्स के बाद मास्टर्स में जाना चाहते हैं या मास्टर्स के बाद पीएचडी में जाना चाहते हैं। तो वो डिग्रीज ऐड होती जाएंगी इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। वैसे मैंने यहाँ पे बैचलर डिग्री के हिसाब से लिखा है अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो इसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए जो कि जिसकी वैलिडिटी जो है 6 महीने से ज़्यादा हो। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि 3 महीने से पहले ना हो, वेरीफाई भी हो चुका हो, लीगलाइज भी हो चुका हो। बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, इंटरमीडिएट मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी चाहिए, बैचलर डिग्री भी चाहिए, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए लाजमी है। फिर आपने ऑस्ट्रिया का एक पोर्टल है स्टडी इन ऑस्ट्रिया,
तो ये पोर्टल के ऊपर आपको ऑस्ट्रिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी सारी डिटेल मिल जाएगी, वो कब कब कौन कौन सा कोर्स करवा रहे हैं, वो किस ड्यूरेशन में किस इनटेक में शुरू हो रहा है, वो सारी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस साइट के ऊपर मिल जाएगी। आप इन्हें इस साइट पे जाना है और इस साइट पे आपको ये भी पता चल जाएगा वो जिस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स में जा रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो उसके कितने बैंड होने चाहिए, या नहीं चाहिए तो इट्स ओके। ठीक है, तो स्टडी इन ऑस्ट्रिया का लिंक भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और पाकिस्तान में ऑस्ट्रिया की जो एम्बेसी है उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये सारा ड्यूरेशन जो है मुख्तलिफ एडमिशन प्रोसेस का है, उनकी ड्यूरेशन जो है वो वेरी करती है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर दिए, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया, देन अगर आपको वहाँ पे एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो 10 दिन के अंदर आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है, और इसी एडमिशन लेटर की बेस के ऊपर आपका क्या होगा, आगे वीजे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। टोटल कॉस्ट कितनी है, अगर आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रिया में भेजने हैं वो आपने ऑनलाइन ही भेजने हैं, ऑनलाइन तो आपके सबमिट हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रिया में ऐसी हैं जो हार्ड कॉपी में मांगती हैं। तो उसके लिए कोरियर के चार्जेस आपकी कोरियर की सिलेक्शन के ऊपर है। कोरियर की सिलेक्शन अगर आप सस्ती वाली करती हैं तो 1200 में भी काम हो सकता है, अगर आप महंगी वाली करती हैं DHL फेडेक्स तो 10,000 तक आपका ये कोरियर वाला काम हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 726 यूरोज है, और अगर आपने अप्लाइड साइंसेज का किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उसकी फीस 363 यूरोज तक है। नेक्स्ट, अगर आपका वहां पे दाखिला हो चुका है, आपने पहले सेमेस्टर की फीस भरनी है, तो वो सेमेस्टर की फीस डिपेंड करता है, आप इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट में जा रहे हैं तो 3,000 से 10,000 यूरोज तक फीस है, अगर आप सेल्फ पे जा रहे हैं तो। अगर मास्टर्स में जा रहे हैं तो 10,000 से 23,000 यूरोज तक है, अगर डॉक्टरल पे जा रहे हैं तो 14,000 से 35,000 यूरो तक वहाँ पे यूनिवर्सिटीज की फीसिस हैं। लेकिन ये तभी आपने अप्लाई करना है जब आपने सेल्फ पे अप्लाई करना हो, आप खुद पे कर रहे हो। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पे हो तो आपका ये पार्ट, मतलब आपके लिए तो ये पार्ट होगा ही नहीं, आपकी सारी की सारी फंडिंग वो स्कॉलरशिप करेगी। और इसके लिए आप मेरी स्कॉलरशिप वाली वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया है कि पूरे साल में कहाँ कहाँ किस महीने में, जनवरी से लेके मैंने दिसंबर तक उस वीडियो में बताया हुआ है स्कॉलरशिप इन द होल ईयर वाली वीडियो में, कि पूरा साल किस किस महीने में किस किस कंट्री की कौन कौन सी स्कॉलरशिप आ रही है और वहाँ कैसे अप्लाई करना है। आप मेरी वो वीडियो जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। उसका ये की बटन भी दे रहा हूँ और वीडियो के एंड में भी दे रहा हूँ। नेक्स्ट, रेजिडेंस परमिट। आपका जब यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, आपको एडमिशन लेटर मिल चुका, तब आपने एम्बेसी में दोबारा से अप्लाई करना है, ऑस्ट्रिया एम्बेसी में, और वहाँ पे आपको वो एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर जो मिला है वो लेके जाना है साथ। आपने वहाँ पे अकोमोडेशन कोई खरीदनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए वहाँ पे। बैंक स्टेटमेंट, अगर आप सेल्फ फंडेड पे जा रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप का लेटर साथ लगा देंगे कि मेरी फंडिंग जो है वो ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट की तरफ से है, या जो भी स्कॉलरशिप का सोर्स है उसकी तरफ से है। मेडिकल इंश्योरेंस आपने जब तक वहां तक पहुंचना नहीं है तो आपको तब तक की इंश्योरेंस चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो वेरीफाई और लीगलाइज कराए थे वो सारे साथ लगेंगे। तो इस रेजिडेंस परमिट को मिलने में आपको 1.5 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है केस टू केस। टोटल कॉस्ट इसके ऊपर कितनी आती है, तो रेजिडेंस परमिट के ऊपर टोटल कॉस्ट जो है वो 140 यूरो इसकी फीस है। अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेरी करता है, आपने सिंगल रूम लेना है, शेयर्ड रूम लेना है, अकोमोडेशन कैसी है, किस जगह पे है, किस स्टेट में है, किस सिटी में है, बाजार के करीब है, होटल्स के करीब है, या शहर से दूर है, तो उसकी बेस पे उसका रेंट में और अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन आ सकती है पैसों में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंश्योरेंस आपने 6 महीने की कम से कम लेनी होती है, जो 420 यूरो तक ऑप्टिमम आ जाती है। नेक्स्ट है, जब आपके पास ये सारा कुछ हो गया, आपने फिर वीजे के लिए अप्लाई करना है। वीजा डी के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं स्टडी के लिए जब भी जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको ये रेजिडेंस परमिट वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एडमिशन लेटर चाहिए, अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ठीक है, और रेजिडेंस परमिट वीजे से पहले वाला मरहला अभी हमने पिछले स्टेप में पार्ट 4 में किया है, तो ये पार्ट 5 में अंदर हमने उसी रेजिडेंस परमिट को, जो आपको मिल चुका है ऑलरेडी एम्बेसी से और ये मेन डॉक्यूमेंट है, तो वो रेजिडेंस परमिट उसको कह रहे हैं हम, जो आपको एम्बेसी ने दिया है। और ये अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रेजिडेंस परमिट नहीं है, ये बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट है आपने जहाँ जहाँ के रहना है, जहाँ रिहाइश रखनी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर है या चाहे यूनिवर्सिटी से बाहर है। बैंक स्टेटमेंट, अगर आप सेल्फ फंडेड है, अगर नहीं है सेल्फ फंडेड, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, तब आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। इंश्योरेंस आपको चाहिए जाने से पहले तक की स्कॉलरशिप पे, क्योंकि हर चीज कवर होती है। अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप हो तो उसमें बैंक स्टेटमेंट भी निकल जाएगी, इंश्योरेंस भी निकल जाएगी, लेकिन आपको जाने तक की इंश्योरेंस जरूर करानी होगी। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये सारा कुछ लेके दोबारा से एम्बेसी में शेड्यूल करके जाएंगे, एंड देन 2 से 3 हफ्ते में आपके रेजिडेंस परमिट को और इन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए आपको वीजा डी जो है वो लग जाएगा आपका। और उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं, नीचे नीचे मैंने लिंक दिया है, ऑस्ट्रियन एम्बेसी का लिंक दिया है, यहाँ पे कितना खर्चा है वीजा डी का ये भी सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे ही आपको ये वीजा डी मिल जाएगा, देन यू कैन ट्रांसफर और ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया। गुड लक आपकी जर्नी के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच इस चैनल को देखने के लिए। और चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप फार्मासिस्ट हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, सबके लिए ये प्रोसीजर आगे बढ़ने के लिए ऑस्ट्रिया में सेम है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।